ये भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही कांग्रेस पार्टी। जो वादा की थी चुनाव के समय, इनने अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है और आंदोलन कर रही है। बालाघाट कांग्रेस ने आज किसानों को एक बार फिर मुद्दा बनाकर किसान क्रांति यात्रा निकाली, जहां पर वहां शहर के भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक में पहुंचे। यहां पर वहां बैलगाड़ी ट्रैक्टर के साथ मार्च किया और वो सारे मुद्दे उठाने की कोशिश की जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में थे। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर यहाँ पर किसानों के मुद्दे को लेकर किसानों के साथ यहाँ पर आंदोलन कर रही है। आज यहाँ पर कांग्रेस की आक्रोश रैली है। आक्रोश रैली है आज आपकी? हाँ, हमारी आज आक्रोश रैली है। भारतीय जनता पार्टी वाले द्वारा बार बार किसानों के साथ जो उन्होंने वादा किया था चुनाव के पहले, उस वादों को निभाने का काम नहीं कर रही है। इसलिए वादा खिलाफी के खिलाफ आज बालाघाट विधानसभा में हमारी बालाघाट विधायिका श्रीमती अनुभा बुंजारी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के जिला कांग्रेस के नेतृत्व में, किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों के मुद्दों को लेकर आज कि किसान को जो चुनाव के पहले उन्होंने कहा था 3100 रुपये में धान समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, उसी वादा खिलाफी के खिलाफ आज जन आक्रोश रैली निकाली। कल जीतू पटवारी जी भी इसी तरह से कंधे पर बोरी रख के सोयाबीन की वो गए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। देखिए, ये तो आंदोलन को लोकतंत्र की हत्या ये इसी तरह से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर प्रजातांत्रिक तौर पे अगर अपना विरोध जताता है, किसी वादे को याद दिलाने का प्रयास करता है, तो ये सरकार है सत्ता का इसी तरह से दुरुपयोग करती है, उसको दबाने का प्रयास करती है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी राजनीतिक दल जो है सत्ता से बाहर होता है तो वो किसानों को कंधा बनाकर सत्ता में जाना चाहता है? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में रही है, कांग्रेस ने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था। कमलनाथ जी जब 1.5 साल की सरकार थी, हमारी 27 लाख किसानों का कर्जा हमने प्रदेश में माफ किया था और बहुत सारे कानून किसानों के हित में। MSP जो आज MSP की बात है, वो कांग्रेस के समय से शुरुआत हुई है। आपके जो एक पर्चे में वहाँ पर स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बताया गया, क्या है स्वामीनाथन रिपोर्ट और क्यों लागू होना चाहिए? देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट इसलिए लागू होना चाहिए, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों को उनके अनाज का उचित दाम मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए बार बार किसान लोग जो जन आंदोलन भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में भी जो किसानों ने दिल्ली प्रदेश से लगे हुए जितने भी सटे हुए थे किसानों ने क्यों आंदोलन किया? इसलिए किया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आप लागू करें। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार द्वारा 3 किसान विरोधी कानून लाए गए थे, उसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि आप MSP की गारंटी दीजिए, किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए, आप लागू करिए। क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन मूल्य लागू हो, क्या इसका संकल्प लेकर मैदान में उतरी है? बिल्कुल संकल्प लेकर मैदान पे उतरी है और ये लड़ाई बिल्कुल अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जी। जब जब राजनीतिक दल सत्ता से बाहर होते हैं तो वहां किसानों को कंधा बनाकर सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही कोशिश कांग्रेस पार्टी फिर से कर रही है। वो चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे हल हो जाए, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो वो इन सब बातों को भूल जाते हैं। खैर, केंद्र में 10 सालों से वहाँ सत्ता से बाहर है, तो वहीं राज्य में भी कुछ दिनों के लिए आए और फिर वहाँ से गायब हो गए। लेकिन अब वो सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए किसानों को वहाँ निशाना बना रहे हैं, उनके मुद्दों को बता रहे हैं कि ये असल मुद्दे हैं। ऐसे में किसान सिर्फ मुद्दे बनकर रह जाते हैं, लेकिन उनके मुद्दे कभी हल नहीं होते। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिट्टन नगपुरे सेवा दल से हूँ मैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि किसानों का उनका हक मिले। किसानों के भारतीय जनता पार्टी किसानों को बोली कि बोनस देंगे और 40 रुपए कुंटल में बोनस दे रही है। आपको कितना बोनस आया? 4000 आया ना बोनस? आया? खुश हो आप? नहीं, कुछ नहीं है इसके। उनने बोली कि कुंटल पीके अपन देंगे, 2000 रुपए कुंटल पीके देंगे। नहीं, अपने वादा में नहीं होती तो क्या करेंगे आप? मांगे नहीं पूरी होगी तो आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे रोड पे आकर। कब करेंगे? अभी चालू है आंदोलन हमारा। और अनशन कब करेंगे? अनशन करेंगे, मांग पूरी नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे।